बिल गेट्स कहते हैं, आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए ये आपकी गलती है। आदतें आपकी ज़िंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। हैबिट्स डिटरमाइन योर फ्यूचर। तो कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और कौन सी वो हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर हम बिल गेट्स या वॉरेन बफेट जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं हैबिट्स को देखते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे हैबिट्स बताने वाली हूँ जिसे हर कामयाब, हर सक्सेसफुल पीपल ने फॉलो किया है और वो ज़ीरो से बिलियंस तक पहुँचे। जब आप भी इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी कुछ ही महीनों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मेरी इस वीडियो में वापस आकर कमेंट ज़रूर करोगे। बशर्त इतनी है कि ये हैबिट्स आपकी लाइफ का पार्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और हैबिट्स को फॉलो नहीं किया। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बना सकते तो आप भूल जाइए कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप भूल जाइए कि आप सक्सेसफुल पीपल बन सकते हैं। हर कामयाब पीपल के पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें अपनाकर वो अपनी लाइफ चेंज करते हैं। अगर आप भी इन सीक्रेट्स हैबिट्स को अपनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसी ने सही कहा है, एक छोटा बदलाव आपकी कामयाबी का बड़ा रीज़न बन सकता है। तो चलिए आज से ही हम अपनी ज़िंदगी में इन हैबिट्स को अपनाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको हेल एलरॉट के बारे में बताने जा रही हूँ, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम उम्र में टॉप सेल्समैन में अपना नाम कमाया। एक दिन अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी 11 बोन फ्रैक्चर्स हो गई। उनका बैक, उनका शोल्डर बुरी तरह घायल हो चुका था। 6 मिनट के लिए मानो वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर्स की वजह से उन्हें एक नई लाइफ मिली। 6 दिन कोमा के बाद उन्हें होश आया। ब्रेन डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया अब आप दोबारा कभी नहीं चल सकते। लेकिन हेल के पास सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक ये कि वो ज़िंदगी भर ये सोचकर रोते रहें कि वो दोबारा कभी चल नहीं सकते, और दूसरा ये कि वो अपने आप को किस तरीके से व्हील चेयर का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बना सकते हैं। ये देखकर उनका माइंड और उनकी बॉडी फुल्ली चार्ज हो गई। उन्होंने ठान लिया कि अब वो नहीं रुकेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। 3 महीने के अंदर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा दिया कि हाँ वो चल सकते हैं, और कुछ ही समय बाद उनकी जो इनकम थी वो पहले से डबल हो गई। इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, द मिरेकल मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग में इन्होंने कुछ ऐसी हैबिट्स बताई हैं जिन्हें हर सक्सेसफुल पीपल फॉलो करता है। इन्होंने इन हैबिट्स को अपनी बुक में लाकर इकट्ठा किया है और एक एक्रोनियम फॉर्म दिया है जिससे इन हैबिट्स को याद रखना ईजी हो जाए। एक्रोनियम है सेवर्स। सेवर्स का जो एस है वो स्टैंड करता है साइलेंस। आप अपनी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करते हो यही आपका पूरा दिन एक्सप्लेन करता है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपनी मॉर्निंग स्माइल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप स्माइल के साथ उठोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, और अगर आप टेंशन से उठोगे तो आपका दिन टेंशन में जाएगा। तो वो स्माइल के साथ उठते हैं। के बाद मेडिटेशन या फिर प्रेयर करते हैं। मेडिटेशन से उन्हें पता है कि उनका ब्रेन पीक तक काम करता है। वो अपने ब्रेन से वो काम करवाना चाहते हैं जो बाकी नहीं करवा सकते, इसीलिए वो मेडिटेशन या फिर प्रेयर जैसी टेक्निक्स को अपनाते हैं। दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन भी एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें ऑथर बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराते हैं ताकि जैसा वो सोचे उसे रियलिटी में भी चेंज कर सके। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। ये भी एक पावरफुल टेक्निक है जो अफर्मेशन से मिलती जुलती है। अफर्मेशन में हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराते हैं, जबकि विजुअलाइजेशन में हम अपने अफर्मेशंस को विजुअलाइज करते हैं, एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं जिससे अपने गोल्स या अपने ड्रीम्स को हम रियलिटी में चेंज कर सकें। एक लाइन है, सुनिए ज़रा आप। इट्स ईजी टू क्रिएट अ ड्रीम बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक इट रियल। It's difficult, not impossible. As impossible says I am possible. सुना होगा आपने, सपने बनाना बहुत इजी होता है लेकिन उनको कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है लेकिन अभी इम्पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ इज़ एक्सरसाइज। ऑथर ने एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन माइंड को पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे ब्रेन पावर, मेमोरी पावर और एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा इसके और भी फ़ायदे हैं। ऑथर आपसे 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए कभी नहीं बोलते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने सुबह का 1 मिनट कीमती निकाल लीजिए और उसमें जस्ट जंपिंग जैक कर लीजिए। इससे आपकी थिंकिंग पावर,
क्लैरिटी और एनर्जी लेवल 10 गुना तक बढ़ जाता है। फिफ्थ इज रीडिंग। रीडिंग से ऑथर का मतलब है सेल्फ हेल्प बुक्स या सेल्फ ग्रोथ बुक्स। जब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पीपल से बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट से पूछा गया अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो वो क्या होगी, उन्होंने कहा तेजी से बुक्स पढ़ने की काबिलियत। मतलब आप समझ सकते हैं कि बुक्स में इतनी नॉलेज है कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पीपल इन बुक्स को और पढ़ना चाहते हैं। दुनिया के 94 सक्सेसफुल पीपल बुक्स पढ़कर नॉलेज गेन करते हैं। अगर आप भी इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर ऐसे ही सक्सेसफुल पीपल की बुक्स फ्री में डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ इज स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है लिखना। ऑथर ने जब द मिरेकल मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही कहा है जब आप किताब पढ़ने जाएं तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट लाइन या जो भी इम्पोर्टेंट थॉट लगे आप उसको टिक कर सकें या अपनी नोट में लिख सकें। अगर इन फ्यूचर आपको इस थॉट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको दोबारा से बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे अपने गोल्स को लिखिए। इससे क्या होगा, आपका विज़न क्लियर होगा, आपको एक ट्रैक मिलेगा जिस पर आप चलकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं।